तो आज हमारे जो बाकी के चैप्टर हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, वो कवर कर लेंगे। तो आज हमारी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद कुछ सैम्पल पेपर्स की जो वीडियोस हैं वो और देख लेंगे, वरना पहली लीनियर प्रोग्रामिंग कराएंगे या फिर आपका जो है फिज़िक्स की, ठीक है। तो डिसाइड करके बता दीजिए अच्छे से कि पहले आपको LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग चाहिए या फिर आपको जो फिज़िक्स की सेकंड बुक है वो स्टार्ट करानी है, ठीक है। एक तो हो गई है और या फिर दूसरी करानी है, ठीक है। मैथ्स कराना है पहले या फिर फिज़िक्स, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकता है, ये नहीं कि आपका मैं लीनियर प्रोग्रामिंग भी करा दूँ और वो भी, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं आज कन्फॉर्मल मैपिंग। तो क्वेश्चन 3 इसमें आपको दे रखा था कि द एंगल थ्रू द विच अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट z0 = I इज़ रोटेटेड अंडर द मैपिंग W = z²। तो जब भी आपको ये दे रखा है, ये रहा थीटा, यानी कि z0 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 + I, ठीक है। यानी कि और थीटा जब हम निकालते हैं तो वो कैसे होता है, tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो y कितना है, 1 है, और tan इनवर्स -k 1/0 यानी कि 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी का यानी कि tan की इन्फिनिटी वैल्यू कब होती है, तो वो होती है π/2 पे। इस वजह से इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W आपको दे रखा था z⁡e⁴ π/4 द लाइन x = 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइन। तो आपको बताना है कि इसके बराबर ही आएगा। तो बहुत ही ईजी है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे सॉल्व कर लीजिए और v और u के बीच में रिलेशन देख लीजिए। देखो, तो क्वेश्चन आपको दे रखा था W = z⁡e⁴ π/4। अब आपको पता है W = किसके रखते हैं, u + iv के, और z क्या होता है, x + iy, और e⁴ π/4। अब आपको ये रिलेशन भी पता है, e⁴i⁴ इक्वल होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के, ठीक है। ये हुआ। अब u + iv ऐसे रखा, x + iy, और e⁴i⁴ यानी कि cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा कितना है, वो है π/4, तो π/4, ठीक है। फिर u + iv = x + iy, ठीक है। तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और sin π/4 की भी, ठीक है। फिर u + iv और इसकी प्रोडक्ट की, एक बार x की इसके साथ, एक बार y की इसके साथ। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2x और प्लस i/√2x प्लस iy/√2x, और यहाँ पे i² बनेगा तो मीन्स -1, तो y/√2, ठीक है। अब i वाले यानी कि इमेजिनरी पार्ट एक साथ और विदाउट इमेजिनरी जो है यानी कि रियल पार्ट एक साथ, तो वो इस तरीके से ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से आपको u और v की वैल्यू मिल जाएगी। तो u और v की वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो क्या आ रही है, तो देखो, और आपको कंडीशन भी दे रखी है क्वेश्चन में। तो u की वैल्यू आपको ये मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से v की वैल्यू आपको ये मिल रही है इससे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल रखा है x 0 पर। तो जब x 0 कर देंगे, मीन्स ये 0 कर देंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, -y/√2। इसी तरीके से इसमें x 0 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y/√2। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि u में नेगेटिव साइन है v, तो v इक्वल होगा -k u, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं u इक्वल है -k v के। तो इस वजह से आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही ईजिली आप जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत ही ईजी जैसे बोलेंगे। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W आपको ये दे रखा है, द इमेज ऑफ द लाइन y = 0 इन द z प्लेन इज। तो देखो, W आपको ये दे रखा है, W = z + 1i, और W क्या है, u + iv, और z क्या है, x + iy प्लस 1 और -ki, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट एक साथ और रियल पार्ट एक साथ, ठीक है। ये वाला रियल है और ये वाला इमेजिनरी है, i वाला, ठीक है। यहाँ से भी u और v की वैल्यू निकल जाएगी, और आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है y = 0, ठीक है। यानी कि आपको जो u और v की वैल्यू मिलेगी उसमें आपको y की वैल्यू जो है 0 पुट करनी होगी, ठीक है। तो u + iv = x + 1 और प्लस y - k 1 i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब u की वैल्यू आपको ये मिल गई और v की वैल्यू ये। अब आपको y दे रखा है 0, y 0 रखने पर यही तो 0 होगा। तो जब y 0 रखेंगे तो v = y - k 1, यानी कि y कितना है, 0, तो v कितना हो जाएगा, -k 1। तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई, v = -1। तो यही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट z इक्वल 1 और z इक्वल 0 और z इक्वल -1 ऑफ z प्लेन इंटू w दे रखा i और w 0 और w इसके i ऑफ w प्लेन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इज। तो आपको बताना है विच वन रिलेशन इसमें करेक्ट होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। तो जब भी आपको वैल्यू दे रखी होंगी ये z1 की, z2 की, z3 की, w1, w2, w3, तो आपको ये रिलेशन बताई थी मैंने, ठीक है, उसी को लेके चलना है। तो आपको वैल्यू पता है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे z माइनस के 1, यहाँ पे z1 की वैल्यू क्योंकि 1 है, z3 की वैल्यू -1, z2 की वैल्यू 0, इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे। तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं सिमिलर वे में, ठीक है। फिर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2, तो इससे माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से w माइनस के i और यहाँ पे माइनस के i और यहाँ पे -2i बन रहा है, तो i माइनस से माइनस कैंसिल और w, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपकी कुछ ये रिलेशन आ जाएगी यहाँ पे। देन आप इसे सोल्व करेंगे क्योंकि w की चाहिए आपको। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे की मैंने प्रोडक्ट अंदर, तो wz माइनस के w, इसी तरीके से यहाँ पे zw और माइनस के iz, तो इससे ये कैंसिल हो गया और w इक्वल आ गया iz के। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल दे रखा है 1 + i z + 2 माइनस के i, द लाइन आपको दे रखा है x इक्वल 0। सिमिलर वे में ये करेंगे तो w और ये आपको रिलेशंस दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है कौन सी इसमें करेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें w की वैल्यू पुट करेंगे u + iv और इसी तरीके से z की वैल्यू पुट करेंगे x + iy, ठीक है। तो u + iv और यहाँ पे 1 + i और यहाँ z की वैल्यू रख दी है +2 माइनस के i, ठीक है। फिर u + iv और यहाँ पे इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो x और यहाँ पे इसके साथ तो iy और फिर इसी तरीके से ix और यहाँ पे i का स्क्वायर y + 2 माइनस के i, ये हो जाएगा। अब u + iv इक्वल x + iy और यहाँ पे +ix और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के y + 2 माइनस के i। अब u + iv इक्वल हो जाएगा x, यहाँ पे देखो -y + 2 एक साथ ही रख दिए, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी एक साथ, ठीक है। फिर से हमें u और v मिल जाएगा। अब आपको कंडीशन दे रखी थी कि x जो है 0 है और y मतलब यहाँ पे भी x 0 है, तो यानी कि u आपको मिलेगा माइनस के y + के 2 और x इक्वल यानी कि v इक्वल मिलेगा आपको y - के 1। तो आप यहाँ पे क्योंकि रिलेशन बनानी है दोनों में, तो कैसे करेंगे, तो इसमें से जो है यहाँ पे इसे इक्वेशन सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी रहेगी, ये इधर जाएगा तो v + 1, ठीक है। अब पुटिंग y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो पुट करेंगे वैल्यू माइनस के v + 1 और +2, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे -v - 1 और इसमें से जाएगा तो 1, तो यानी कि ये हो जाएगी u इक्वल माइनस के v और +1, ये इधर जाएगा तो u + v इक्वल 1। तो ए ऑप्शन इस वजह से आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप इस बुक में अब मेरे हिसाब से, ठीक है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल दे रखा है 1/z के, द इमेज ऑफ द लाइन y इक्वल दे रखा है 1/4 इन z प्लेन में, ठीक है। तो ये रिलेशन फिर से ऑप्शन आपको दे रखे हैं और रिलेशन दे रखी है, वो आपको चेक करनी है कि कौन सी इसमें करेक्ट होगी। तो फिर से वही करना है, w की वैल्यू रखो और z की वैल्यू रखो, ठीक है। तो इक्वल आपको दे रखा था 1/z, तो w की वैल्यू रखी u + iv और z की वैल्यू रखी 1/x + iy, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से प्रोडक्ट करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब u + iv इक्वल ये कितना हो जाएगा x - के iy और यहाँ पे x² माइनस के क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, a² माइनस के b² के, ठीक है। तो ये यहीं पे रखा है, ये a हो गया, b हो गया, तो ये यानी कि x² माइनस iy का होल स्क्वायर, तो x² माइनस और i का स्क्वायर यानी कि -1, क्योंकि i² इक्वल होता है -1 के, ठीक है। और
वाई स्क्वायर। तो इससे सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से ये इस तरीके से रखा है। अब यहाँ से u मिल जाएगा और v मिल जाएगा। u आपका इतना पार्ट हो जाएगा इसके साथ, फिर एक बार v आपका इतना पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये और ये। अब y भी आपको कंडीशन दे रखा था एट y इक्वल 1/4, तो y की वैल्यू रखेंगे 1/4 ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू पुट करने पर इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1/16। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 16x² हो जाएगा और ये जो ये होगा इसकी यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 16x/16x² + 1। इसी तरीके से v इक्वल है y/x² + y², ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखी है तो 1/4x² और यहाँ पे भी y की वैल्यू रखी है तो 1/16। देन इसे सोल्व करने के बाद एलसीएम वगैरह लेके आपका इतना आ जाएगा। तो u और v मिल गए हैं, ठीक है। अब इसे ऑप्शन से चेक करेंगे सीधा कि किस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले मैंने क्या किया, पहला ही ऑप्शन ले लिया है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया है। इसमें आपको ये दे रखा था u² + v² + 4v = 0 आना चाहिए। तो u की वैल्यू रखी है यहाँ पे, इसी तरीके से v की यहाँ, इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। इसे सोल्व किया, 16 का स्क्वायर होता है 256 x² + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 4 4 16 x² + 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस के 4 4 16 x² + 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 256 x² / 16 x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये हो जाएगा 16 x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसी तरीके से जब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इस वाले में ही प्रोडक्ट होगी सिर्फ 16x² + 1 की, तो यहाँ प्रोडक्ट की। तो कितना हो जाएगा 256 x² + 16 माइनस की 256 x² माइनस की 16। तो इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है ना। तो ए ऑप्शन इस वजह से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल थ्रू विच अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट z, आपको z0 दे रखा है 1 + i, ठीक है, इज रोटेटेड अंडर w = z² मैपिंग में, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो सीधे आप ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको पता है थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y/x, तो y कितना है 1, x कितना है 1/1, और 1 वैल्यू कब होती है, जब थीटा π/4 होता है, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ना, ये टेबल पूरी साइन की कोस की वैल्यू वो देख लेना, ठीक है, याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। देखो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w = z, फिर से आपको दे रखा है कंडीशन z e की पावर i π/3। द लाइन आपको दे रखा है y = 0 इन द z प्लेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइंस, ठीक है। ये फिर से रिलेशन आपको दे रखा है। तो w = z e की पावर i π/3, ठीक है। w की जगह रखा u + iv, फिर इसी तरीके से z की जगह रखा x + iy, फिर e की पावर i π/3। फिर इसके बाद फिर से e की पावर i थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे खुल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ, तो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो u + iv = x + iy, और यहाँ पे ये फॉर्मूला खोल दिया है फिर से, एंगल π/3 है, ठीक है, कोस π/3 प्लस i साइन π/3। तो वैल्यू देखेंगे अब कितनी होती है साइन π/3 की और कोस π/3 की, ठीक है। उसके हिसाब से इसको पुट कर देंगे। तो देखो u + iv इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू होती है जो कोस π/3 की होती है, वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। फिर से सोल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट करेंगे अंदर, तो x/2 + i √3/2x, यहाँ पे इसी तरीके से इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2y(i), फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो i² हो जाएगा। तो i² मीन्स -1, तो माइनस के रूट में 3/2y, ठीक है। फिर उसके बाद u की वैल्यू सिर्फ रियल वाली देखेंगे, तो ये और ये है, तो इतना आपका ये हो गया, और v क्या है इमेजिनरी वाला पार्ट, तो आपका ये इतना हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, कंडीशन आपको दे रखती है y = 0, y 0 रखते, ये भी ये 0 ये 0, तो u आपको ये दे रखा है, v आपको ये दे रखा है। अगर आप मतलब ये आया आपका, ठीक है, तो अगर आप इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू तो कितना बनेगा, देखो अब दोनों में अगर यहाँ पे x/2 यानी कि x/2 की वैल्यू कितनी है u, यानी कि v इक्वल कितना हो जाएगा √3u। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत
अंडर द मैपिंग आपको दे रखा है W इक्वल जेड प्लस टू माइनस के आई द इमेज ऑफ लाइन Y इक्वल 0 दे रखा है। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, Z की वैल्यू पुट करेंगे तो W U प्लस आई वी और Z X प्लस आई वाई, तो प्लस टू माइनस के आई। तो इसके बाद इसे सोल्व करेंगे फिर से रियल पार्ट एक साथ, तो x प्लस टू एक साथ और आई वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें से ये कॉमन लेंगे तो y माइनस वन एक साथ। अब आपको कंडीशन फिर से दे रखी है y ज़ीरो, तो इसमें तो y है नहीं, इसमें है, तो y ज़ीरो रखने पर v इक्वल कितना आएगा माइनस के वन। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा v प्लस वन इक्वल ज़ीरो। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ W इक्वल दे रखा था आपको टी जेड की, तो ये आपको दे रखा है, देन टी इनवर्स W निकालना है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हो तो W इक्वल टी जेड, ठीक है, टी जेड की वैल्यू दे रखी है तो टी इनवर्स निकालना है। तो अगर मैं इसको टी को इधर लेके जाऊँ तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। मीन्स जो आपको दे रखा है उसमें आपको क्या करना है, ये इक्वल W इक्वल हो गया इसके, ठीक है, अगर आप देखें तो, ठीक है, क्योंकि ये Z की वैल्यू तो दे रखी थी। ओके, तो W आपको दे रखा है Z, यानी कि W आपका इक्वल हो गया Z प्लस टू अपॉन Z प्लस थ्री के। तो यहाँ से जो है वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे, W Z प्लस थ्री इक्वल Z प्लस टू, ठीक है। फिर इसके अंदर इसको इधर मैंने इसको इधर लेके आ गए तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था, ठीक है, इक्वल ज़ीरो, ठीक है। फिर इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो W Z और प्लस के थ्री W हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस के Z प्लस टू, तो इसमें हमें Z की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो Z वाला मैंने एक साथ ले लिया है कॉमन, ठीक है। फिर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके साथ प्रोडक्ट में, तो इधर जाकर कैसे हो जाएगा डिवाइड में, तो आपका Z ये आ जाएगा, यानी कि मीन्स T इनवर्स आपका ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो इस वजह से आपका इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24, वो आपको दे रखा है द ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। W इक्वल दे रखा है T1Z और जो कि इक्वल है Z प्लस टू अपॉन Z प्लस थ्री के, एंड W इक्वल है T2Z जो कि इक्वल है Z अपॉन Z प्लस वन की। तो वैल्यू बतानी है T1 इनवर्स की W की, ठीक है। तो क्या होगी, तो फिर से सेम इसी तरीके से करेंगे। तो W इक्वल है T1Z के और इसी का ये इन्वर्स चाहिए, तो मीन्स आपका W इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। तो जब आप इसको रखेंगे इसके इक्वल तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। W इक्वल Z प्लस टू अपॉन Z प्लस थ्री, ठीक है। फिर इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा Z प्लस थ्री इसके साथ और ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा ना, W Z प्लस थ्री इक्वल Z प्लस टू, ठीक है। तो फिर इसको इधर ले आइए, प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के Z प्लस टू इक्वल ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद W Z प्लस थ्री Z यानी कि थ्री W इसकी प्रोडक्ट करेंगे ना, माइनस के Z प्लस के टू इक्वल ज़ीरो। अब Z वाले एक साथ ले लो तो W माइनस के वन और Z प्लस थ्री W माइनस के टू इक्वल ज़ीरो। फिर ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, W माइनस वन Z इक्वल, ये हो जाएगा जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर Z इक्वल W माइनस के थ्री W और W माइनस वन, फिर दोनों में से आपको ऑप्शन ए इसमें जो है करेक्ट मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाता है माइनस के थ्री W माइनस के टू अपॉन, और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस इसमें से भी कॉमन ले लेंगे वन माइनस के ओमेगा यानी कि W, और इसे कैंसिल हो जाएगा तब भी, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है वो। अब यही क्वेश्चन है जो कि आगे पूछा हुआ है, तो इस बार जो वैल्यू आपसे पूछी है वो पूछी है T2 इनवर्स की, ठीक है। तो T2 वाले के बराबर रखेंगे तो T2Z, तो इस हिसाब से जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसका फिर से इन्वर्स हो जाएगा। अब जो T2 वाला जो Z की इक्वल दे रखा था ना जो वैल्यू, तो वो Z वाली रखनी है यहाँ पे। फिर से इसे सोल्व करना है इसके साथ प्रोडक्ट करके। तो जब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, देखो। तो W Z प्लस वन माइनस के Z, फिर से इधर रह जाएगा क्योंकि अब इसके बाद इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो W Z और माइनस के Z इसके साथ ले लिया और W Z W, ठीक है। तो यहाँ से फिर से Z कॉमन ले लिया तो W माइनस वन और माइनस के W, फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये, तो C ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है T2 T1 Z बताओ क्या है। तो जो T1 Z दे रखा है ना आपको क्वेश्चन में, उसी की वैल्यू आपको पहले रख लेनी है, फिर उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे।
आपको जो है इसमें T1 जो है आपको दे रखा था ये, ठीक है, T1 आपको दे रखा था ये Z+2/Z+3, और जो T2 आपको दे रखा था T2Z वो दे रखा था कितना, Z/Z+1। तो ये अब आपका इसका Z की तरह ही तो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि T2 Z की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे Z की तरह काम कर रहा है ये अगर पूरा, तो यहाँ पे इसकी जगह Z आएगा, इसकी जगह यहाँ पे, मीन्स ये आपका Z की तरह काम कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे है, एक बार नीचे है, और फिर साथ में +1 है, ठीक है, इस बात को समझना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया इसका, तो ये जो है Z+3 यहाँ प्रोडक्ट में, मीन्स इतना हो जाएगा Z+2/Z+3/Z+2, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो इसकी प्रोडक्ट भी होगी Z+3/Z+3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। तो Z+2/2+3 यानी कि 5, तो Z+2/2Z+5, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू आप बतानी है T1 T2 Z की, ठीक है। तो T1 T2 Z की क्या वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। तो देखो फिर से जो T2 Z की वैल्यू दे रखी थी वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब जो आपको T1 Z की जो वैल्यू दे रखी थी ना उसके हिसाब से लेके चलना है, तो वो थी Z+2/Z+3, मीन्स ये इसके Z की तरह ही तो काम कर रहा है, तो इनकी जहाँ भी Z है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, इनकी ये और +2, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे Z/Z+1 और यहाँ पे Z/Z+1 जो इधर वाले से जो आई है, ठीक है। फिर इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2Z+1, इसी तरीके से इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3Z+1, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये बच जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सोल्व करना है ये, तो ये हो जाएगा 3Z और ये हो जाएगा 4Z, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 24 में ही वैल्यू बतानी है इसकी। तो पहले T1 Z की वैल्यू रखनी है, तो T1 Z की रख दी। फिर जो T2 इन्वर्स की जो वैल्यू आपकी आई है ना उसके हिसाब से लेनी है, इनकी T2 इन्वर्स Z की जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमने अभी सोल्व करी है। देखो T2 इन्वर्स Z की वैल्यू देखते हैं क्या आई थी हमारी, T1 इन्वर्स है ये, और तो T2 इन्वर्स इस वाले में क्वेश्चन नंबर 25 में हमने निकाली है, ये जो वैल्यू है ये T2 इन्वर्स Z की वैल्यू आई है, यानी कि, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब इसे रखेंगे आगे। तो देखो T1 Z की वैल्यू ये है, अब T2 इन्वर्स की जो वैल्यू आई थी वो थी -k और ω-1, तो ओमेगा जो है, जो ये वैल्यू है ये ओमेगा की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे रखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इस वाले को कंडीशन को माइंड में रख के, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -k Z -k3 और ये फिर कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद T2 इन्वर्स -k T1 Z, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा सोल्व करेंगे जब, तो Z से Z कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -k1, और जबकि ये माइनस जो है पूरे में है तो यहाँ पे ये कॉमन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो Z+2 आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बताना है आपको कि द एंगल थ्रू विच अ कर्व ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट Z, आपको Z0 ये दे रखा है, इज रोटेटेड अंडर मैपिंग W = Z², तो आपको बताना, तो Y आपको ये दे रखा है और X आपको ये दे रखा है, तो tan इनवर्स Y/X, यानी कि थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स Y/X के, और कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 4, और अपॉन ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा क्योंकि इन्वर्स भी है साथ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा था, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है और Z3 दे रखा है, इनटू द पॉइंट W1 आपको दे रखा है, W2 दे रखा है, W3 और ये, तो आपको वही फॉर्मूला जो मैंने आपको डिस्कस किया है वही आपको लेना है, उससे ये हो जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला था आपका और ये वैल्यूज़ दे रखी थी, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। Z1 की जगह 2 और Z2 की जगह I, ये तो पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा,
मतलब 2 और 2 प्लस करेंगे तो -4। इसी तरीके से यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 2 4। तो आपका ये आ जाएगा z-2/2 z-i। इसी तरीके से इधर फिर इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो z-2 -2i और -i और w-i ये वाला, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये 2z-i और w-1 और -1 और -i। फिर z-2, फिर इसकी प्रोडक्ट करेंगे -2w और ये हो जाएगा -+2i और ये हो जाएगा -iw और प्लस i²। लेकिन i² की वैल्यू कितनी होती है? -1, इस वजह से यहाँ -1। इसी तरीके से यहाँ पे सोल्व किया z-i, फिर इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो -kw ओके। और फिर ये इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो -+1 और ये -+i, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे इसके साथ तो -2zw 2zi और ये हो जाएगा, और z की पहले इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे फिर -2 की इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से z की इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर -i के साथ। तो ठीक है, तो सोल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद देखना है दोनों को जोड़ वोड़ के कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपकी कुछ ये आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको भी आगे सोल्व करेंगे, जो इधर जा रहा है उस सबको इधर लेके जाओ, फिर माइनस वगैरह जो भी होगा। देखो 2 में से ये 1 जाएगा तो i⍵z बचेगा। इसी तरीके से ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -3z, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के यानी कि 6w और फिर -2i। तो इसमें से हम w की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो w की कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा iz प्लस 6 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3z प्लस के 2i, ठीक है। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये थे आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन जो भी रह रहे थे। अब उसके बाद चैप्टर 4 देख लेते हैं। तो देखो चैप्टर 4 जो है वो है मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग। इसके क्वेश्चन भी इसी की तरह है, बहुत ही इजी। फर्स्ट क्वेश्चन है w = z²। द लाइन आपको दे रखी है x = a इन z प्लेन में कोरस्पॉन्ड टू अ पैराबोला, ठीक है। तो w = z², तो w की वैल्यू रखी u + iv और z की वैल्यू रखी है x + iy, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a और b ये हैं तो वो वही यहाँ पे क्या है a + b² और प्लस 2ab, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -y² यहाँ पे, ठीक है। तो इनके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पे -y² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ixy। फिर ये रियल पार्ट कितना हो जाएगा u = x² - ky² और यहाँ कितना हो जाएगा v = 2xy, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि x = a, तो x की जगह a की वैल्यू पुट कर दी है, मतलब x की जगह a पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, तो y = v/2a और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, क्योंकि रिलेशन जो है आपकी वो u और v में ही दे रखी है, ठीक है, x और y में नहीं दे रखी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो a² - v²/4a², इसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4a⁴ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि a² और a² और -v²। फिर इसकी प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगी, मतलब ऐसे होगा ये u = 4a⁴ -v²/4a², ठीक है। इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे फिर तो 4a² u = 4a⁴ -v², ठीक है। तो इसको इधर ले आओ तो v² = 4a⁴ -4a²u, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 4 और a² कॉमन आ रहा है तो a² - u आपका बच जाएगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन z = आपको दे रखा है ये, तो बताना है फिर से रिलेशन यही इसी तरीके से। तो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन z = रूट में w, द लाइन आपको दे रखा है u, इस बार a दे रखा है जो कि 0 से बड़ा है, इन द w प्लेन कोरस्पॉन्ड टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिलेशन बतानी है। फिर से वही करना है, तो मैंने इसको क्या किया, क्योंकि अगर z² है इक्वल होगा ये, तो इसका इधर जाके ये रूट में हो जाता है, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है,
ठीक है, या फिर आप दूसरा ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के, फिर जेड की वैल्यू रखी है एक्स प्लस आई वाई और डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो एक्स प्लस आई वाई और ये, तो यहाँ पे फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आई वाई का स्क्वायर प्लस 2i और एक्स वाई। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू थी क्योंकि -1, और वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख दिए वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो u और v हमें मिल गए यानी कि इमेजिनरी और रियल पार्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि u जो है वो a है, u a है यानी कि a रख दिया u की जगह, और यही क्वेश्चन में जो है रिलेशन दे रखी थी, तो आपका a ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इसी तरीके से है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको यही दे रखी है, बस इसमें फ़र्क ये है कि लाइन दे रखा है x इक्वल a कोरेस्पोंड टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो फिर से वही किया है, w इक्वल दे रखा है √z, इसका स्क्वायर किया है दोनों तरफ, तो w स्क्वायर इक्वल हो जाएगा z, इसकी वैल्यू रखी u प्लस आई वी, फिर इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल z क्या है x प्लस आई वाई, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया फिर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे, वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे रखा ये a है ये b है, तो u स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आई वी का, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू ये हो जाएगी और वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो x और y फिर से हमें मिल गए। ठीक है, तो u स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर कितना हो जाएगा x, और इसी तरीके से 2uv कितना हो जाएगा y। अब आपको x दे रखा था a, तो a रखते ही आपका जो है b ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे ही बेस्ड है वैसे तो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले होते हैं आपके ये इसमें। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए तो 1/r, जब भी आपको पावर इस तरीके से दी हो ना, तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके कर लेना है। वैसे तो दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा, बट आपको जिससे जल्दी निकल, इसमें क्या किया है ए एन की वैल्यू यहाँ पुट किया है, तो जब आप यहाँ देखो यहाँ एन स्क्वायर है, जब इसमें पुट करेंगे तो 1/n, यहाँ पे भी है क्योंकि फॉर्मूले में इससे कैंसिल होगा तो n रह जाएगी, और ये आपको पता है अगर माइनस होता है तो e की पावर -1 ही आपकी वैल्यू आती है। ये फॉर्मूला भी था, फॉर्म बताई भी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, 1/r इक्वल कितना हो जाएगा 1/e, यानी कि r इक्वल कितना हो जाएगा e, तो इस वजह से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, आपको दे रखा है ये, तो वो किस पे होगी, तो n की पावर n दे रखा है, फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो n रखेंगे, यानी कि 1/r इक्वल हो जाएगा लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि 1/r की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, तो इस वजह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द सीरीज़, आपको ये दे रखे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है क्या होगा, फिर से ए एन आपको ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है। तो एक फॉर्मूला है आपका ये आर निकालने का, आर इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an + 1, तो an इक्वल n/2n और an+1 इक्वल n+1/2n+1। ठीक है, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे रखा n/2n, इसी तरीके से ये, फिर उसके बाद प्रोडक्ट होगी इसकी इससे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2n और 2। ठीक है, तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगी फिर। ठीक है, तो कुछ आपका ये बच जाएगा फिर 2 और 2n/n + 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 2n/, मैं यहाँ से नीचे भी n कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ मीन्स 0, तो 1 + 0 मीन्स r आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, r इसका 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फॉर द सीरीज़, आपको ये दे रखा है तो बताना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, तो n कितना है ये दे रखा है,
और an+1 निकालेंगे तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, फिर इसे फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट किया मैंने ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे n फैक्टोरियल है ही, यहाँ पे n² कॉमन ले सकते हैं, 1+1/n² रह जाएगा फिर, और n² यहाँ पे, फिर ये आपका फैक्टोरियल खोलेंगे तो n+1 n फैक्टोरियल आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे n भी अगर आप इसमें से यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी और 1/n+1 रह जाएगा, लेकिन जब भी यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो r आपका 0 ही आएगा, क्योंकि 1/∞ क्या होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, इसकी क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, अब की बार तो आपको पता है रूट में n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 की इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करना है, 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1/∞ मीन्स 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो 1, और फिर r की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है, फॉर द सीरीज आपको दे रखी है ये, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है। तो an आपको ये दे रखा है, फिर से n+1 निकाला तो 2 की पावर n+1, और नीचे भी n+1 का फैक्टोरियल, ओके। तो r इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an+1, फिर ये रख दी वैल्यू, फिर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, 2 की पावर n+1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 2, क्योंकि पावर प्लस हो जाती है। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, और n+1 फैक्टोरियल, तो n+1 और n फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सीरीज आपको ये दे रखी है, फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो an आपको ये दे रखा है, an+1 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला आपको पता है an/an+1, तो वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा 2, और यहाँ 1/2 की पावर n, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो 1+1/2 की पावर n, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसकी पावर में इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी पावर में इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये यानी कि 1/∞ मीन्स 0, ये भी 0, तो सिर्फ आपका 2 बचेगा, तो 2 यानी कि 2 आपका इसमें आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, फॉर द सीरीज ये दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, तो आपको an दे रखा है, फिर से तो an+1 निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ये फॉर्मूला आपको जो है क्वेश्चन देख के तय करना है कि आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए या 1/n वाला, ठीक है। जहाँ कहीं भी पावर सी बन रही हो जो कैंसिल हो सके तो उसी फॉर्मूले को उठा के रख लीजिए, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an+1, वैल्यू पुट किया, फिर से यहाँ से n की पावर p कॉमन ले सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लिमिट रखेंगे 1/∞, तो ये आपका सिर्फ 1 रह जाएगा, तो r कितना जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है आपको। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, जब कुछ भी आपको an नहीं दे होगा तो r जो होगा 1। नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, सीरीज आपको दे रखा 1/n, ठीक है। तो 1/n an दे रखा है, ठीक है। तो फिर an+1 भी ऐसे निकाल लेंगे, n+1, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an+1, तो ये पुट करेंगे तो n+1/n, तो n कॉमन ले लो तो 1+1/n, और यहाँ पे n है ही तो इससे कैंसिल हो गया। अब इन्फिनिटी रखेंगे 1/∞ n के 0, तो 1, ठीक है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये दे रखा है, तो फिर से an क्या दे रखा है, 1/nx, n+1 निकालेंगे तो n+1 और यहाँ पे x, ठीक है। फिर से फॉर्मूले में रखेंगे an/an+1, तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर से वही है, n की पावर x कॉमन ले लो तो 1+1/n, और x यहाँ पे n की पावर x, इससे कैंसिल हो गया। n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ n की 0, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है फिर से। तो ये आपको दे रखा है, तो an आपका ये दे रखा है an+1, ठीक है। तो n+1/n+2 और n+3, तो an+1 कितना है हो जाएगा, इसमें हर जगह जहाँ पे भी n है वहाँ पे +1 कर देंगे इसके साथ में, तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा n+3, और ये हो जाएगा n+4, इसी तरीके से हो जाएगा n+2, ठीक है। फिर इसके बाद an/an+1 पता ही है आपको, फॉर्मूला रखा
ठीक है, क्योंकि एन यानी कि n+1 अपॉन n+2 n+3 अपॉन n+2 अपॉन n+3 अपॉन n+4 प्रोडक्ट में, तो इससे कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, फिर इसकी इससे प्रोडक्ट, इसकी इससे प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, n कॉमन ले लिया दोनों में से, तो n² कॉमन ले लिया है जब, तो यह रह जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ पे 1 + 4/n, ठीक है। इसी तरीके से नीचे से कॉमन ले लिया है, तो ये कैंसिल। अब जब आप इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो n की 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो R1 आ जाएगा। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। फिर से ये आपको an दे रखा, तो an+1 निकाल लेंगे, तो an/an+1। फिर से यहाँ से भी आप इसका जब फैक्टोरियल करेंगे तो n+1 और n/n, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी थी। an आपको ये दे रखा था, तो an, फिर an+1 निकाला, फिर फॉर्मूले में रखा an/an+1, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इतना तो सोल्व करना आता होगा आपको। तो देखो n का होल स्क्वायर अपॉन 2n, ये वाला है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल सोल्व करेंगे, तो n+1 और n का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपका इसी तरीके से यहाँ पे 2n+2 और 2n+1 और 2n का फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल, तो सिर्फ ये बचेगा, तो कुछ ये बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, n² कॉमन ले लेंगे, तो n² कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1/n। इसी तरीके से 1 प्लस इनकी 2 + 1/n, और यहाँ नीचे n² 1 + 1/n का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, फिर ये इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी रखेंगे, तो सिर्फ आपका 2 और 2 बचेगा, तो 2 2 = 4, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आपको ये दे रखा है फिर से। तो जब भी आपको पावर में दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रखा है तो log की पावर 1/n थी, तो इससे n से n कैंसिल हो गया। अब log में जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, तो r कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/r इक्वल इन्फिनिटी है, तो जब r करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/∞ मीन्स कितना, 0, तो r इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, आपको फिर से ये दे रखा है, तो an आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो an+1 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2n+1 को 2n और 2n, फिर इससे 2n से 2n से कैंसिल, और ये आपको दे ही रखा था, ठीक है, इतना बचा, ठीक है। फिर वैल्यू जो भी कॉमन आ रहा था तो मैंने n कॉमन ले लिया इसमें से, तो i+2/n हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से n कॉमन ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/n, और क्योंकि यहाँ पे ये भी है साथ में 2, तो इसमें भी आएगा 1/n, मतलब 2/n, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट भी 0, ये भी 0, 1/0, तो 1/0 मीन्स 1, ठीक है। और तो सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा, i और 2, इसी तरीके से नीचे i से i कैंसिल होगा, तो r कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आपको बताना था इसका, तो an आपको कितना दे रखा, 1/log n, तो an+1 यानी कि log n+1 हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे log n+1/log n, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से जब इसमें से आप कॉमन लेंगे log n+1, तो आप इन्फिनिटी रखेंगे, तो log इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी कैंसिल होगा, तो 1, तो r कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी थी, तो z, लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है 2i। जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो तो z यानी कि 2i आपको रखना है, तो सिर्फ आपको इतना लेना है, ठीक है। तो 1/r लिमिट, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये मॉडुलस और आ गया है, यानी कि मीन्स वैल्यू आपकी 1, मतलब पॉजिटिव ही आनी है मोड से बाहर, ठीक है। तो जब आप इसे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
इसकी वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 1/n आ जाएगा इसके साथ में, और जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/n और इसकी पावर इन्फिनिटी, यानी कि मीन्स 1/n की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 तो 1, तो 1/1, तो r कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है इसका भी, तो 3 + 4i। तो जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो तो उसका मोड निकाल देना है, यानी कि 3² + 4² यानी कि हो जाएगा 25, यानी कि बाहर निकल जाएगा तो 5, और 1/r = 5, तो r इक्वल आ जाएगा 1/5। तो ये आपकी बुक जो है कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इसके करा दिए हैं। सैम्पल पेपर के न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इन वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको सैम्पल पेपर की भी जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊँ न्यूमेरिकल, तो फिर आपका और जो बुक्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, फिर इसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले जो है मुझे बता देना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग कराएं या फिर फिज़िक्स की नेक्स्ट बुक हम कराएं। ठीक है, जैसे जो आपको सही लगे वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो ज़्यादा वोट होंगी, मतलब अगर फिज़िक्स की होंगी या फिर मैथ्स की, तो वही हम पहले कराएंगे। ठीक है।